प्यारे बच्चों, सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत शिक्षण, आज इस विषय में हम प्रथम इकाई में जो पढ़ेंगे संस्कृत भाषा एवं साहित्य का महत्व। इस संस्कृत भाषा और साहित्य का हमारे साहित्य में क्या महत्व है, तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता है संस्कृत भाषा जो है वह ज्ञान का ऐसा महासागर है जिसमें ज्ञान की अनेक सरिताएं मिलकर एक हो गई हैं। यह इसमें वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, इस प्रकार के अनेक शास्त्र मिलकर सभी ज्ञान की गंगाएं मिलकर एक इस महासागर में समाई हुई हैं। यह भारत की संस्कृत भाषा भारत की आत्मा है। भारत की जितनी भी संस्कृति है वो इस भाषा में ही समाहित है। तो प्यारे बच्चों, यह केवल एक भाषा ही नहीं है संस्कृत भारत में, अपितु यह भारतवर्ष की आत्मा है। तो इस प्रकार इस भाषा का भारत में अनेक दृष्टियों से बहुत अधिक महत्व माना जाता है। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे इस भाषा का, भाषा की दृष्टि से महत्व। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत भाषा, यह देववाणी संस्कृत भाषा भारतवर्ष की नहीं अपितु पूरे संसार की सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे प्राचीनतम भाषा मानी गई है। सभी अन्य भाषाएं इसी भाषा से ही विकसित हुई है, इसी भाषा से ही उत्पन्न हुई है, इसी भाषा से ही पल्लवित और पुष्पित हुई है। तो यह भाषा सभी भाषाओं की जननी है, सर्व प्राचीन भाषा है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, जिसे सबसे प्राचीनतम होने का गौरव प्राप्त है, वह इस भाषा में ही निहित है, इस भाषा में ही लिखित है प्यारे बच्चों। और बच्चों, भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में यह इस संस्कृत भाषा में ही सब प्रकार के कार्य होते थे। सभी लोग संस्कृत भाषा में वार्तालाप अकुर्वन्, सभी लोग संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप करते थे। यह भाषा बोलचाल की भाषा थी। अगर हम धारा नगरी के राजा भोज के समय की बात करें तो भोज के राज्य में सर्वे जनाः संस्कृत भाषायां वार्तालापं कुर्वन्ति स्म, सभी लोग संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप करते थे। कहते हैं कि एक बार राजा भोज रास्ते से जा रहे थे और जाते हुए उन्होंने किसी भारवाहक को देखा। उस भारवाहक को राजा भोज बोले, भो भारवाहकः किम भारो बाधति, क्या भार बाधा दे रहा है? भारवाहकः तम अवदत् भो राजन् भारो न बाधते यथा बाधति बाधते, मुझे भार बाधा नहीं दे रहा है जितना बाधति शब्द बाधा दे रहा है। इस बात से पता चलता है कि राजा भोज जो समय अशुद्ध बोल गए तो उसने कहा भारवाहक ने कि राजन आप जैसे विद्वान अगर अशुद्ध बोले तो मुझे यह बात बाधा दे रही है। इस घटना से पता चलता है कि संस्कृत भाषा में केवल विद्वान लोग ही नहीं अपितु जनसाधारण लोग भी संस्कृत में ही वार्तालाप करते थे। एक बार राजा भोज की सभा में उसके द्वारपाल किसी तंतुवाय कपड़ा बुनने वाले किसी दुल्हे को पकड़ कर लाए और राजा भोज ने उस तंतुवाय से कहा, भो तंतुवाय कि संस्कृत भाषा में जानासी, क्या संस्कृत भाषा में को तुम जानते हो? संस्कृत भाषा में काव्य कर तुम समर्थोसी? यदि नो चेत, यदि नहीं तद गम्यताम विसर्जताम मम राज्यम, मेरे राज्य को छोड़कर अन्यत्र चले जाओ। सह तंतुवयः पराकः करम बद्धवा अंजलि बद्धवा तम राजम प्रति अवदत्, भो राजन काव्यम करोमि न हि चारुत्तरम करोमि यतनाथ करोमि यदि चारुत्तरम करोमि, हे भोपाल मणि मंडित पादपीठ, हे साहसांक काव्यामि वयामि यामि। प्यारे बच्चों, उस तंतु है, उस कपड़ा बुनने वाले जुलाहे का राजा के प्रति उत्तर देखिए, संस्कृत में कितना सुंदर उत्तर देता है कि राजन मैं कविता करता हूँ लेकिन अच्छी नहीं करता, अगर मैं यत्न करूँ तो और भी अच्छी कर सकता हूँ। हे भोपाल, हे राजाओं की मणियों में जड़ित सिंहासन वाले, हे साहसांक, हे साहसी राजा, मैं कविता करता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ और जाता हूँ। रचना देखिए प्यारे बच्चों, काव्यामि वयामि यामि। तो अर्थात इस घटना से, इन बातों से पता चलता है कि संस्कृत भाषा संसार में भारत में जो थी प्राचीन काल में बोलचाल की भाषा रही है। और भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वह सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से ही पल्लवित और पुष्पित होती रही है, संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई है। अतः यह सभी भाषाओं की जननी कही गई है। तो इस प्रकार इस भाषा का प्यारे बच्चों भाषा की दृष्टि से बड़ा ही विशेष महत्व है। दूसरा अगर हम बात करें उसके बाद साहित्यिक महत्व, प्यारे बच्चों साहित्य की दृष्टि से भी इस भाषा का बहुत महत्व है, क्योंकि इसका जो साहित्य है विशाल महासागर के समान है। इस संस्कृत साहित्य को, इस संपूर्ण संस्कृत साहित्य को प्यारे बच्चों हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, यह सारा वाङ्मय इसमें आता है। इसके पश्चात लौकिक साहित्य की अगर हम बात करें तो लौकिक साहित्य आदि कवि वाल्मीकि की रामायण से शुरू होता है और बाण भट्ट, सुबंधु, दंडी, इन सब काव्यकारों तक, गद्यकारों तक होता हुआ आज तक चल रहा है।
तो यह इसका साहित्य एक जो है विशाल महासागर के समान है। इसके साहित्य में ज्ञान के असंख्य मोती भरे हुए हैं। तो इस प्रकार इस भाषा का साहित्य की दृष्टि से भी बड़ा भारी महत्व माना जाता है। तीसरा बच्चों, सांस्कृतिक महत्व। यह भाषा भारत की संस्कृति की आत्मा है। हमारे जितने भी संस्कार हैं वो इस भाषा के द्वारा ही संपन्न होते हैं प्यारे बच्चों। अगर यदि हम चर्चा करें सांस्कृतिक महत्व की, तो संस्कारों के बिना जो है वो शिक्षा व्यर्थ होती है। शिक्षा तो अन्य भाषाओं में भी दी जा रही है, लेकिन प्यारे बच्चों संस्कार के बिना सब प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है। और सब प्रकार के संस्कारों की अगर बात करें तो इस भाषा में संस्कारों से भरी हुई है यह भाषा संस्कारों से युक्त है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सौबलम्। इस प्रकार का ज्ञान जो है वह इस भाषा में ही दिया जा सकता है। प्यारे बच्चों, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं जो इस भाषा में ही सिखाए जाते हैं। आज अगर हम किसी भी राष्ट्र की बात करें, चाहे वो अपना राष्ट्र है या अन्य राष्ट्र है, सभी राष्ट्रों में अनेक प्रकार की समस्याएं आज सामने आती हैं, जैसे भ्रष्टाचारी की समस्या, बलात्कार की समस्या, प्यारे बच्चों आतंकवाद की समस्या, हिंसा की समस्या। तो इन समस्याओं का कारण क्या है? बच्चों को आज शिक्षा के साथ संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि इन भाषाओं की अवहेलना की जा रही है। प्यारे बच्चों, इन सब समस्याओं का जो हल है, समाधान है, वो इन भाषाओं में छिपे हुए ज्ञान में समाहित है। तो इस प्रकार सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस भाषा का बहुत अधिक महत्व है। परद्रव्येषु लोष्टवत् परदारासु मातृवत्, परद्रव्येषु लोष्टवत् परदारासु मातृवत्, सर्वभूतानि आत्मवत् यः पश्यति सः पंडिता। देखिए, यह इस प्रकार का ज्ञान इस भाषा में ही दिया जा सकता है। दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के समान, तथा सब प्राणियों को अपने आत्मा के समान जो प्राणी समझता है वही विद्वान है। ऐसा ज्ञान इस भाषा में ही निहित है, जिससे सब प्रकार की, चाहे वो हिंसा की समस्या हो, बलात्कार की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, इन सब समस्याओं का समाधान यदि हम प्यारे बच्चों को बचपन काल से ही इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की शिक्षा उनको देंगे, इस प्रकार का संस्कार उन बच्चों को देंगे, तो प्यारे बच्चों वह बच्चे बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बनेंगे और एक राष्ट्र का, बहुत अच्छे सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने वाले होंगे। तो इस प्रकार इस भाषा का सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। नेक्स्ट हम बात करें प्यारे बच्चों धार्मिक महत्व। धर्म की दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी इस भाषा का बड़ा भारी महत्व है। प्यारे बच्चों, इस जीवन में जो व्यक्ति के प्रमुख लक्ष्य उद्देश्य बताए गए हैं जीवन के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। इन चारों में धर्म सबसे प्रमुख बताया गया, सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। और अगर हम धार्मिक महत्व की बात करें तो इस शिक्षा में हमारा जितना भी सनातन धर्म की अगर शिक्षा हो, इस भाषा में ही समाहित है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, रामायण, महाभारत, गीता आदि जितने भी हमारे सनातन धर्म के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वह इस भाषा में ही लिखित हैं। उन सब में इतना जो ज्ञान का महासागर समाया हुआ है वह इस भाषा में ही निहित है। इस प्रकार प्यारे बच्चों धार्मिक दृष्टि से भी इस संस्कृत भाषा का बहुत अधिक विशेष महत्व माना गया है। ऐतिहासिक महत्व, यदि हम इतिहास की दृष्टि से बात करें तो इस भाषा का इतिहास की दृष्टि से भी बड़ा भारी महत्व माना जाता है। क्यों माना जाता है प्यारे बच्चों? इसमें लिखित जितना भी काव्य है, चाहे वो रामायण है, महाभारत है, ये केवल एक धर्म ग्रंथ ही नहीं है, ये ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार का गौरवमय इतिहास हमारा रहा है। वह सारा वर्णन इस भाषा में ही समाहित है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इसका जो महत्व है राष्ट्रीय महत्व। राष्ट्र की दृष्टि से नोट कर लीजिए बच्चों, राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्र की दृष्टि से भी इस भाषा का बड़ा भारी महत्व है। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गृह्यसि, इस प्रकार के जो वाक्य है वह किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राष्ट्र की एकता के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान इस भाषा में समाया हुआ है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। इस प्रकार के वसुधैव कुटुम्बकम की भावना, केवल अपने अपने राष्ट्र को ही उत्तम नहीं मानना, सारी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानना, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, इस प्रकार का जो ज्ञान, इस प्रकार की जो शिक्षा संस्कार वो इस भाषा में समाहित है। तो इस प्रकार इसका राष्ट्र की दृष्टि से प्यारे बच्चों बहुत अधिक महत्व माना गया है। नेक्स्ट वैज्ञानिक महत्व। विज्ञान की दृष्टि से भी यह भाषा कम महत्व की नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से भी इस भाषा का बहुत अधिक महत्व है। इस भाषा में ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र, इस प्रकार अनेक जो वैज्ञानिक विषय है वह इसमें भरे पड़े हैं। यदि हम आर्यभट्ट का जो जितना
जितना भी ज्ञान था उसका, सूर्य दशमलव का, गणित का जितना ज्ञान उन्होंने दिया वह संस्कृत भाषा में ही लिखित है, संस्कृत भाषा में ही समाहित है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों विज्ञान की दृष्टि से भी इस भाषा का बड़ा भारी महत्व है। यह केवल और केवल संस्कारों की ही भाषा नहीं है, केवल और केवल यह प्यारे बच्चों कर्मकांड की ही भाषा नहीं है कि केवल इसको कर्मकांड की ही भाषा माना जाए। यह वैज्ञानिक भाषा है, इसमें ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है। आज प्यारे बच्चों आप महाभारत काल की अगर बात करें तो उस समय संस्कृत भाषा में अनेक विज्ञान के चमत्कार, अनेक विज्ञान के प्रयोग हो रहे थे। जब आप देखते हो कि संजय जो है धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र वहाँ से हस्तिनापुर से बैठे हुए कुरुक्षेत्र का सारा हाल वर्णन सुनाते हैं। जब धृतराष्ट्र संजय को कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा माम कहा पांडवाश्च किम कुर्वत संजय, कि संजय देखो कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। और संजय जो वहाँ से हस्तिनापुर से बैठे हुए और कुरुक्षेत्र से सीधा युद्ध का लाइव प्रसारण कर रहे हैं, तो वह क्या था, वह दूरदर्शन का ही एक प्रकार से आविष्कार था उस समय। तो जो आज हम दूरदर्शन पर सब प्रकार का लाइव जब देखते हैं, तो इस प्रकार यह भाषा जो है वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के, चाहे वो हमारी मेडिकल साइंस की बात हो या अन्य किसी प्रकार के विज्ञान की बात हो, तो जैसे मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें, आचार्य चरक की चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जो शल्य चिकित्सा के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ इस भाषा में लिखे गए हैं। तो प्यारे बच्चों इसका विज्ञान की दृष्टि से भी बड़ा भारी महत्व है। नेक्स्ट वर्णन आता है कलात्मक महत्व। कला की दृष्टि से भी इस भाषा का बहुत अधिक महत्व है। यदि हम कला की बात करें, चाहे वो नाट्य कला हो, संगीत कला हो, युद्ध कला हो, अनेक प्रकार की जितनी भी कलाएं हैं, तो उन कला की दृष्टि से भी यह भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखती है। यदि नाट्य कला की बात करें तो संगीत का सर्वप्रथम जो ग्रंथ हमारा सामवेद है वह इसी भाषा में ही लिखा गया है। और यदि नाट्य कला की बात करें तो नाट्य कला जब संसार की अन्य भाषाएं जो थी वो अपने शैशव अवस्था में थी, तो उस समय इस भाषा में अनेक प्रकार के बहुत ही सुंदर और रमणीय नाटक लिखे गए। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसको पढ़कर एक जर्मन विज्ञान जो दार्शनिक था गेटे, वह नाच उठा था। उसने कहा था यदि आप भारत में या पृथ्वी पर स्वर्ग देखना चाहते हो, धरती पर आकाश और पृथ्वी का संगम देखना चाहते हो, तो प्यारे बच्चों उसने कहा कि आप जो है अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ो। तो इस प्रकार की कला की दृष्टि से भी, युद्ध कला की दृष्टि से, नाट्य कला की दृष्टि से, संगीत कला की दृष्टि से इस भाषा का बड़ा भारी महत्व है। और लास्ट में आता है दार्शनिक महत्व। दर्शन की दृष्टि से भी इस भाषा का बहुत अधिक महत्व है। जब संसार की अन्य जो जितनी भी संस्कृतियां थी वो अपनी शैशव अवस्था में थी, उस समय भारतवर्ष में इस संस्कृत भाषा में दर्शन के विभिन्न गहन विषयों पर चिंतन हो रहा था। चाहे वो हमारा प्यारे बच्चों कितने भी जो षड दर्शन है, हमारे न्याय वैशेषिक दर्शन है, हमारा योग दर्शन है, हमारा सांख्य दर्शन है, इस प्रकार का जितना भी दार्शनिक ज्ञान जो है इस भाषा में भरा हुआ है। इस भाषा का दार्शनिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। आत्मा, परमात्मा, जगत, संसार, मोह माया, इस प्रकार के जितने भी ज्ञान विज्ञान की बातें इस भाषा में समाहित हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों यदि परीक्षा में यह प्रश्न लिखना आ जाए, किसी विषय पर लिखना आए, तो आपने इस भाषा में सर्वप्रथम भूमिका बनाकर और इसका विभिन्न दृष्टियों से जो महत्व मैंने आपको बतलाया वो आप इसका परीक्षा में लिखेंगे। अंत में इसका निष्कर्ष रूप में करेंगे कि यह भाषा जो है वास्तव में ही भारत को यदि प्राचीन काल में विश्व गुरु कहा जाता था, केवल और केवल इस संस्कृत वेदवाणी संस्कृत भाषा के कारण ही जो मेरा भारतवर्ष था वो विश्व गुरु था। आज हमने इस भाषा की कहीं न कहीं अवहेलना की है, जिसके कारण आज भारत में अनेक कुरीतियाँ, बुराइयाँ, बच्चों में संस्कारहीन हो गए हैं बच्चे। उसका कारण यही है कि इस भाषा का पठन पाठन कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है। तो मैं सरकारों से भी यही विनती करूंगा इस माध्यम से कि अगर आप बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हो, अच्छे नागरिक बनाना चाहते हो, तो सभी विद्यालयों में इस भाषा का पठन और पाठन सुचारू रूप से चलाएं। धन्यवाद।